हेलो स्टूडेंट्स। सो रिसेंटली आपने जब स्विगी से ज़ोमैटो से कुछ ऑर्डर किया होगा तो वहाँ पे एक टर्म लिखी हुई आती है, योर डिलीवरी पार्टनर। पार्टनर टर्म सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि कोई अपने साथ वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर उनके नीचे जो काम कर रहे हैं उनको पार्टनर की तरह ट्रीट कर रहा है, पार्टनरशिप के अंदर है, जो कि एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। आप सामने वाले के लिए कुछ करते हैं, सामने वाला आपके लिए कुछ करता है, ठीक है। बट रिसेंटली एक केस हुआ जिसके अंदर आई विल एक्सप्लिसिटली नॉट टेक द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली जो हायर मैनेजमेंट है, जो अपर मैनेजमेंट है, उसके अंदर कुछ धांधली के आरोप आए। चलिए टेक द नेम, ब्लू स्मार्ट कंपनी का नाम था। तो बेसिकली वहाँ पे जो है वो एकदम से सारे के सारे जो टैक्सी ड्राइवर्स थे या फिर जो उनके ड्राइविंग पार्टनर्स थे, उनको ये नहीं पता चला अगले ही दिन कि उनके पास जॉब है या नहीं है। दे वर ऑल स्ट्रैंडेड। और अभी बिकॉज ऑफ दिस पार्टनरशिप कंपनी के पास पूरा पूरा ये अधिकार भी बन जाता है कि वो उसको नोटिस पीरियड के बिना उसको जो है वो घर पे जाने के लिए कह दे। अब इस तरह के एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास जहां पे एक डिलीवरी पार्टनर का एकदम रातों रात जो है वो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है, ये कह के कि आपकी जो है वो स्टार रेटिंग्स पर्याप्त नहीं है, पूरी नहीं है। कभी जो है वो डिलीवरी पार्टनर्स को रात को काम करना पड़ता है ताकि उनका अकाउंट जो है वो बंद ना हो जाए, उनकी जो स्टार रेटिंग्स हैं वो नीचे जा रही हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, खास करके जब डिलीवरी एप्स जो हैं या फिर जो डिलीवरी स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर ऐसे बहुत बहुत सारे केसेस जो है वो देखे जाते हैं। आज का ये जो सेशन है वो इसी चीज के ऊपर फोकस करेगा कि ये जो हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स हैं इनका आखिरकार आपकी जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स का मतलब क्या है। हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स ऐसे स्टार्टअप्स हैं वो जो कुछ ऐसा कर्व फॉलो करते हैं, ऐसा कर्व जहां पे बेसिकली पहले जो है वो ज्यादा ग्रोथ नहीं देखी जाती लेकिन इनोवेशन देखी जाती है, इनोवेशन इन आइडिया और टेक्नोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल जोमैटो का अगर हम केस देखें तो जोमैटो के केस के अंदर ये इनोवेशन देखी गई थी कि हम लोगों का जो फूड का एक्सपीरियंस है वो हम बदल सकते हैं, हम लोगों के घर में उनका भोजन पहुंचा सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। और उन्होंने लॉजिस्टिक्स के अंदर अपनी इनोवेशन लगाई। उन्होंने किस तरह से लोगों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हायर कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो फायर किया जा सकता है उसके अंदर जो है वो उन्होंने अपनी जो है वो इनोवेशन लगाई। एंड यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे फंडिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं और फिर उसके बाद कुछ इस तरह से ग्रोथ की ट्रांजैक्टरी जो है वो दिखाई देती है। अब इस ग्रोथ की ट्रांजैक्टरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीन रहना। ये शब्द है लीन, LEAN। शब्द का मतलब होता है पतले रहना। यहां पे पतले रहने का मतलब है कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको बहुत ही मिनिमम कर देना। ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि जो रोज की जरूरतें हैं, जो रोज रोज आपको जितने लोगों की जरूरत पड़ती है या फिर जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है उनको सस्ते से सस्ता कर लेना। अब जो सबसे ज्यादा यहाँ पे डिलीवरी एप्स के अंदर या फिर जो आपके पास ड्राइविंग एप्स होते हैं, जो आपके कैब एप्स हैं, उनके अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो पड़ती है जो आपके ड्राइवर्स हैं या फिर जो आपके डिलीवरी वाले लोग हैं। तो अब ये कंपनीज कहीं ना कहीं जो है वो इनके सोशल सिक्योरिटी के साथ या फिर इनकी जो एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कुछ इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि इनको लीन रखा जा सके, कम से कम खर्चा जो है वो इनके ऊपर किया जा सके। तो इसी लीननेस की वजह से बहुत सारी कंपनीज जो है वो
समटाइम्स दे हायर एंड फायर एट अ वेरी फास्ट पेस। जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो कई बार जो है वो अच्छे नहीं होते हैं, उन्हीं की जो है वो हम बात करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली देयर इज एन अपॉर्चुनिटी वर्सेस द प्रिकेरिटी कॉस्ट। तो इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, अगर हम एस्टिमेट की बात की जाए, नीति आयोग के एस्टिमेट्स की बात की जाए, तो इंडिया के अंदर अभी फिलहाल के लिए तकरीबन 7.7 मिलियन वर्कर्स जो है वो इस पेशे के अंदर इंगेज्ड है। 7.7 मिलियन। ठीक है, और नीति आयोग के एस्टिमेट्स के हिसाब से ये जो नंबर है आगे चल के और ज्यादा ग्रो करेगा, और नीति आयोग मानती है कि 2930 के अंदर ये जो नंबर है वो बढ़ करके तकरीबन 23.5 मिलियन ये हो जाएगा। जो कारण है वो बड़ा सिंपल है। पहला, एंट्री बैरियर नहीं है। स्मार्टफोन आजकल हर किसी के पास है। ये एप्स बहुत सिंपल हैं तो हर कोई चला सकता है, या फिर इसकी बहुत एक सिंपल सी ट्रेनिंग होती है जिसके साथ हर कोई जो है वो इस ऐप को चला सकेगा। ठीक है, जो दूसरी चीज और सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है, और सबको ये जो है वो आपके पास डिलीवरी एप्स जो है या फिर ये जो काम है, जो गिग वर्कर्स के काम है, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है कि वो एज अ पार्ट टाइम जॉब इस चीज को कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो कि आपके पास जो है वो ड्राइविंग वगैरह जिनको आती है या फिर जिनके पास गाड़ी होती है, इन अ पार्ट टाइम दे डू दिस पर्टिकुलर जॉब। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पॉसिटी है एम्प्लॉयमेंट की, और उसी के साथ साथ जो एंट्री बैरियर है वो बहुत लो है, जिस वजह से दीज आर दी प्रोजेक्शंस कि आज जो है वो आपके पास 77 मिलियन लोग जो हैं वो इसके अंदर हैं। धीरे धीरे ये जो नंबर है 23.5 मिलियन तक जो है वो चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ जो है वो आपके पास देयर इज ऑब्वियसली ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल इन दैट। जैसे और उसी के साथ साथ जो है वो अगर हम उसी अर्निंग की बात करें तो ये जो है वो डेटा हमारे पास आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो जनरली मैंने इसके अंदर जो है वो डेटा आपके पास जो अर्बन कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं उनका डेटा भी जो है वो यहाँ पे लिया है इस एनालिसिस के अंदर। तो बेसिकली इन हैंड एक जो एवरेज है गिग वर्कर्स की, वो आपके पास जो है वो 20 से 25 हजार तक जो है वो पैसे वो लोग जो है वो कमाते हैं। ठीक है, अर्बन कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो थोड़े से ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। जो आपके पास डिलीवरी एप्स वगैरह है, यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा स्तर जो है वो नीचे रखा जाता है, नीचे देखा जाता है। बट ऑन द अदर हैंड एक आपके पास और इंडिया के अंदर द फेयर वर्क इंडिया प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से तकरीबन 32% इस पर्टिकुलर चंक का, यानी कि 25 से 20 हजार का 32% जो है 32% वो उनके रोजमर्रा के खर्चों के अंदर चले जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर एक डिलीवरी पार्टनर हो तो आपको अपनी बाइक का मेंटेनेंस अपनी जेब से देना पड़ेगा, आपको पेट्रोल का खर्चा अपनी जेब से देना पड़ेगा, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर आप गिर गए तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं कंपनी से दे आर बेयर मिनिमम। ठीक है, तो उस तरह का जो खर्चा है वो तकरीबन 33%, एक तिहाई जो है वो उसका चंक जो है वो चला जाता है। तो बेसिकली इसका जो 2/3 है वही जो है वो इफेक्टिवली उस इंसान की जेब में जो है वो जाता है। और उसी के साथ साथ जो ज्यादातर डिलीवरी पार्टनर्स हैं या फिर जो आपके पास ड्राइवर्स होते हैं, दे आर वर्किंग इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जैसे गुरुग्राम के अंदर काम कर रहे होंगे या फिर आपके पास चंडीगढ़ में काम कर रहे हों। दे आर नॉट वर्किंग इन द विलेज साइट्स। ठीक है, गांव के अंदर तो काम नहीं कर रहे हैं ना। तो इसलिए बिकॉज ऑफ दिस रीजन इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा होती है सिटीज के अंदर। जनरली ये देखा जाता है दैट द इन्फ्लेशन इट इज ऑन द हायर फ्रंट देन द विलेजेस।
तो बेसिकली उस वजह से जो है वो इन्फ्लेशन की कॉस्टिंग भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। सो वो चाहे आपके पास डिलीवरी पार्ट कैसे भी गिग इकोनॉमी के अंदर काम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर देखा जाता है दैट द सर्वाइवल इट इज़ हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ, यानी कि जो कमाया वही जो है वो खा लिया। और उसी के साथ साथ अब देखिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है इनके पास। उसके बाद जो सर्वाइवल है वो बिल्कुल ही हैंड टू माउथ है। और उसी के साथ साथ जो ये एप्स हैं इसके अंदर देयर इज नो गारंटी कि आपको जो है वो कल नौकरी मिलेगी या फिर आपके पास जो है वो आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑफ बोर्डिंग। ऑफ बोर्डिंग, ऑफ बोर्डिंग का मतलब क्या होता है कि अब आपको बोर्ड से नीचे उतार दिया। अब ये बोर्ड कौन है? सिंपली एक ही नोटिफिकेशन आती है ऐप के अंदर कि आपको जो है वो कल से आने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको टेम्परेरीली आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि आपकी जो ऐप रेटिंग है वो गिर चुकी थी, या फिर आप जो है वो इतने टाइम से आपने ऐप को एक्टिवेट नहीं किया है तो आपको टेम्परेरीली ऑफ बोर्ड कर दिया गया है, या फिर सिंपली कई बार जो है वो रीजन बताया ही नहीं जाता। फिर उसके बाद इनको ऐसे ट्रेनिंग, इनको ऐप चलाने की तो ट्रेनिंग मिल गई कि ऐप को चलाना कैसे है, लेकिन इस ग्रीवियंस रिड्रेसल की जो ट्रेनिंग है वो इनको नहीं प्रोवाइड की जाती कि किस तरह से इस चीज को जो है वो करना है। और बहुत बार ये देखा गया है ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स के अंदर बॉट्स यूज किए जाते हैं, ह्यूमन इंटरफेस जो है वो मिनिमाइज किया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने क्या समझाया था कि जो कॉस्ट है या फिर जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको मिनिमाइज किया जाता है, उसको लीन रखा जाता है, तो बॉट्स यूज किए जाते हैं और इनको जो है उस चीज की समझ नहीं है। तो बेसिकली द एंजाइटी लेवल्स दे आर एक्सट्रीमली हाई। ठीक है, इन लोगों के अंदर एक दूसरे के साथ बातचीत भी ये लोग करते हैं, तो द एंजाइटी लेवल्स इन द गिग वर्कर्स दे बिकम एक्सट्रीमली हाई, कि इनको नहीं पता रहता है कि कब जो है वो इनको ऑफ बोर्ड कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी या फिर सोशल बेनिफिट्स जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, इनको बहुत ही टेक्निकली जो है वो पार्टनर शब्द इनके लिए जो है वो यूज किया जाता है। पार्टनर शब्द का जो एक लीगल मतलब निकाला जाता है दैट इज इन द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, इनको एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ट्रीट किया जाता है। एंड एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इनको सोशल बेनिफिट या फिर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देना लाजमी कंपनी के लिए नहीं होता है। कंपनी दे सकती है लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर जो है वो लाजमी नहीं होता। ठीक है, तो सिक लीव या फिर मैटरनिटी बेनिफिट्स ऐसी जो चीजें हैं वो इनको नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग सरकार ने काफी कुछ करने की कोशिश की है। जैसे फॉर एग्जांपल नीति आयोग ने ये एक आइडिया दिया था कि हम एक स्किल पासपोर्ट बनाएं। स्किल पासपोर्ट का मतलब है कि एक गिग वर्कर वो जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बहुत सारी चीजों को सीखता है, बहुत सारी चीजों को वो समझता है। तो धीरे धीरे उस स्किल पासपोर्ट के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अपनी जो जो काबिलियत उसने सीखी है उन चीजों को वो रिकॉर्ड कर सकता है, और इस तरह से जो स्विचिंग है वो बहुत इजी हो जाएगी कि वो एक ब्रांच से या फिर एक कंपनी से दूसरे कंपनी में वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को जो है वो खोज सकता है। दिस वॉज अ गुड आइडिया, बट अगेन इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज्यादा स्लो है। बहुत ही ज्यादा स्लो क्यों है? क्योंकि अगेन बात वही कि हाई परफॉर्मेंस या फिर हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स में जो ऑपरेशंस हैं उनको बहुत ही लीन रखना पड़ता है, कम से कम खर्चा, और ये खर्चे की बात है। तो क्योंकि ऑपरेशंस को बहुत लीन रखना है, खर्चा कम से कम करना है, इसलिए इनको जो है वो ऐसी चीजें नहीं दी जाती। अब बेसिकली एंजाइटी बहुत है, हैंड टू माउथ सर्वाइवल है, सोशल बेनिफिट्स नहीं है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो एक एज अ
प्रिविलेज दी गई थी वो फ्लेक्सिबिलिटी कंपल्सरी फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है। कंपल्सरी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि इनको रात को काम करना पड़ता है। जब रेटिंग्स कम हो जाती हैं या फिर जब छुट्टी ज्यादा ले ली जाती है तो ये लोग बहुत बार रात को जाग के आपके लिए फूड डिलीवर करते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रिविलेज नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो गले का फंदा बन जाती है ताकि ज्यादा पैसे कमाए। क्योंकि रात को जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं और जैसे ही जो है वो आपके पास एक डिमांड आती है या फिर डिमांड का सर्ज आता है तो जनरली यूजुअली जो है वो ये देखा जाता है कि एप्स जो है वो इनके डिलीवरी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती है। तो कुछ पैसों के लिए, कुछ स्टार रेटिंग्स के लिए ये लोग, और ये भी देखा जाता है कि रात को जब वो डिलीवरी करते हैं तो जनरली स्टार रेटिंग्स वगैरह अच्छी दी जाती हैं, लोग अच्छी देते हैं। तो ये इवेंचुअली वो रात को जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही ऑड वर्किंग आवर्स में वो लोग जो है वो काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सोशल बेनिफिट्स नहीं है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है और पैसे उतने ही दिए जाते हैं जितना इनका जो है वो सर्वाइवल मुमकिन हो सके। ठीक है। सो देयर इज अ प्रोजेक्ट दैट इज नोन एज द फेयर वर्क प्रोजेक्ट। वो इसी के अंदर काम करता है और उसने जो है वो बेसिकली अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए ये कुछ कमेंट्स जो है वो दिए हैं 2023 और 24 के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऊबर के लिए उन्होंने ये कहा कि जो मिनिमम वेजेस हैं वो ऊबर ड्राइवर्स को नहीं दिए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लिविंग वेज क्राइटेरिया, और जो फेयर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उनके अंदर नहीं साइन किए जा रहे। जोमैटो अगेन कंडीशन के लिए ये जो है वो कंपनी सही है, लिविंग कंडीशंस अच्छी देती है, कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे हैं, इनके मैनेजमेंट जो है वो अच्छी है, लेकिन उसी के साथ साथ आपके पास जो है वो पे और रिप्रेजेंटेशन ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के ऊपर इसने जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं किया है। ब्लू स्मार्ट अगेन आपके पास जो है वो बहुत ही मॉडरेट स्कोर्स जो है वो रहे हैं, अभी तो खैर कंपनी खतरे में है। ठीक है। और उसी के साथ साथ पेमेंट में इश्यूज थे, इनकम लॉस प्रोटेक्शन जो है वो नहीं दिया गया था और आपके पास रिप्रेजेंटेशन में इश्यूज थे। सिमिलरली स्विगी का और जोमैटो का सिमिलर ही प्रोफाइल है। अर्बन कंपनी के अंदर इन्होंने माना है कि आपके पास जो है वो ये संस्था अच्छे पैसे, ठीक ठाक पैसे जो है वो दे रही है। इट इज वन ऑफ द फ्यू टू मीट द मिनिमम वेज पॉइंट आफ्टर द कॉस्ट। ठीक है। और लिविंग कंडीशंस मैनेजमेंट अच्छा है। बिग बास्केट ये वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंटली वन ऑफ द हायर स्कोरर्स है। ठीक है। और वेज पॉइंट पे ये जो है वो मीट किया है इसने। ओला ये वन ऑफ द लोएस्ट स्कोरर भी रहा है। ठीक है। और मैं नहीं कह रहा हूं इस चीज को कंपैरेटिव फेयर वर्क इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसके कमेंट्स हैं ये। ठीक है। फ्लिपकार्ट इसका स्कोर जो है वो 23 के अंदर अच्छा था, 24 में डिक्लाइन हुआ। तो दीज आर the points that the Fair Work survey it has provided us. Okay, so that is it. I hope this session it was informative for you. Thank you very much.